घर घोर नाद बाजे। एक दिन राजा दशरथ पुत्र शोक तन में। एक दिन राजा दशरथ घर घन घोर नाद बाजे। एक दिन राजा दशरथ पुत्र शोक तन में। एक दिन रामचंद्र धनुष तोड़ ठाड़ो भयो। एक दिन रामचंद्र वास कियो वन में। एक दिन रावण ने सुरलोक जीत लियो। एक दिन रावण के पुत्रों मरे रण में। ये मन तू विचार कर सूर्य की तीन दिशा होवे एक दिन में। तो देखिए, आपको एक छोटा सा प्रसंग मैं भी सुनाऊंगा कि कृष्ण भगवान ने जो नरसिंह जी के साथ में जो भात दिया था, वो किस बात के ऊपर दिया था? अब समय समय की बात है रे, समय बड़ी बलवान। और भील ने लूटी गोपिका तो बे अर्जुन बेईमान। अर्जुन बेईमान समय को परख रहो अब ज्ञानी। और समय बड़ी बलवान हरिचंद्र भरो नीचे घरे पानी। भैया समय को कोई मत जानो झूठी। और नल राजा पे बिको पड़ो जब हार निकले गई खूंटी। तो एक दिन क्षीर समंदर में शेष संज्ञा पे विष्णु भगवान विराजमान थे। मां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे प्यारी, इस क्षीर समंदर में रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो गए। मैं तुम्हें पृथ्वी लोक का भ्रमण करवा लाता। सज्जनों वे दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। और पृथ्वी लोक पर आकर देखा कि छोटे छोटे बच्चे आंख बिचौली का खेल खेल रहे थे। उस खेल को देख करके लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी, स्वामी इस खेल को आप भी खेलें। लेकिन विष्णु भगवान ने मना किया लक्ष्मी जी से, और लक्ष्मी जी हट ठान लेती है। सज्जनों देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। अब एक समय की बात तो विष्णु लक्ष्मी से बतलाए। और पृथ्वी लोक तो ले चलो तो प्यारी लाऊं देश घुमाए। भैया लाऊं देश घुमाए गए वे पृथ्वी लोक पे आए। और वन में बाल के घूमते उनकी नजर पड़ जाए। और किसी उनकी नजर पड़ जाए। खेल रहे खेल बड़ो नखरारो। अरे हृदय हमारे बस गयो तो किया खेले खेले पुतारो। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान से अर्जी करती है कि स्वामी इस खेल को आप भी खेलें। लेकिन विष्णु भगवान ने मना किया। हरे हृदय बस गोपाल माँ खेलंगा खेल पुताला को। मीचिया के हरि ने भूलो जान गिराला को। हृदय बस गोपाल माँ खेलंगा खेल पुताला को। मीचिया के हरि ने भूलो जान गिराला को। हृदय बस बाल माँ खेलंगा खेल पुताला को। मीचिया के हरि ने भूलो जान गिराला को। एक समय की बात तो विष्णु लक्ष्मी सु बतलावे। एक समय की बात रे विष्णु लक्ष्मी सुनो बोलो बाने भेद बात को खोलो। तू तो सुन ले रे मन प्यारी मारे करना लग रही भारी। तूने पृथ्वी लोक ले चालू माँ तो रह गई चर बालू। विष्णु ने कही चाँद च गई है लक्ष्मी का मन में भर गई है। जब दोनों पृथ्वी पर आए बिन्ने खेल गजब के पाए।
बालक खेले खेल तमाशो बेसब लक्ष्मी के मन बासे मारा मन पिया जचर कोई गेल कोताड़ा को भैया और तू बे लखनी नार खेलया बालक वाला को सज्जनों, विष्णु भगवान मना करते हैं। लक्ष्मी जी ने हट ठान लिया और कहने लगी कि इस खेल को नहीं खेलो तो थारो गेलो इतकू जावे और मारो गेलो इतकू जावे, मैं थारे लारे आगे को चल। क्या कहती है लक्ष्मी जी? क्या कहते भैया? अरे पिया खेल गजबो मने धरे गो, मैं तो खेलोगे प्यारे मारे बचे गो। और कैसे? अरे पिया खेल गजबो मने धरे गो, मैं तो खेलोगे प्यारे मारे बचे गो। अरे साची साची बोल बावड़ी तू है जगत भवानी, साची साची बोल बावड़ी तू है जगत भवानी। सारा हिया में बता दे गैया, मैं तो खेलोगे प्यारे मारे बचेगी। विष्णु को बात माननी पड़ेगी, हमें लक्ष्मी शोभन भरली। अब विष्णु देव पुत गोर लक्ष्मी उदव भेजाए, कैसे? और लक्ष्मी जाकर डूब गई से कोई बीच समंदर पार। सज्जनों, विष्णु भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, लक्ष्मी जी दुगनी के लिए चली जाती। अब विष्णु भगवान अपने नेत्रों को खोलते हैं और लक्ष्मी जी को जब हिरने के लिए जाते हैं तो क्या होता है सज्जनों? देखिए क्या होता भैया? अरे विष्णु ने नैना खोले, फिर बन में हेरत डोले, बाको लक्ष्मी माने पाई, बाने से रन की सुधी लगाई। सीधे दिल्ली होकर हरिद्वार बा आयो लक्ष्मण झूला, और ऋषिकेश बद्री नारायण देख लिये बन शिमला। भाई काश्मीर कैलाश देख बा एवरेस्ट पर देख आयो, और नागालैंड और मणिपुरा बा गंगकोट में उहेर आयो। हरियाणा पंजाब देख बन देखियो तेजारा, अलवर कोटा शहर देख लए भूले और बारा। देखिए सज्जनों, लक्ष्मी जी को हेरने के लिए विष्णु भगवान पृथ्वी लोक पर सारे भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मिलती। आखिर के में विचार किया विष्णु भगवान ने कि लक्ष्मी जी कहाँ डूब गई जो पृथ्वी लोक पर नहीं मिली। तो देखिए सज्जनों क्या होता है? क्या होता भैया? हरि जब हो गए अंतर ध्यान, लक्ष्मी दिखी जल के दरम्यान। ओ लक्ष्मी जब समुद्र में आई, बाको एक मछली ने खाई, मछली मगर मच्छ ने खाई। वो लक्ष्मी दो पेटन में आई। विष्णु भगवान से दुगनी के लिए लक्ष्मी जी समुद्र में जाकर के एक मछली के पेट में जाकर के डूब जाती। जय हो। सज्जनों, होने का संयोग ऐसा हुआ, कैसा? उस मछली को मगरमच्छ ने मिल जाता। ओहो। अब तो लक्ष्मी जी दोनों पेटन में घबराने लगी और विष्णु भगवान ने पहले उस मगरमच्छ को पकड़ा और मगरमच्छ के पेट को चीर करके मछली को निकाला और मछली के पेट को चीर करके और लक्ष्मी जी को हेर करके उसी जगह पे ले आते हैं। और क्या कहते हैं विष्णु भगवान? क्या कहते भैया? अब ये छोड़ना
संतो कैसे और बड़ी कठिन से हे प्रिय सो मैंने काटो रावणो रे दिल बाल मांगे लगा दिल तुम्हारा हो किसी आचारी ने बोलो जाने डाला हो दिल बाल मांगे लगा दिल तुम्हारा हो किसी आचारी ने बोलो जाने डाला। देखिए सज्जनों, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को हेर करके ले आते हैं। अब लक्ष्मी जी कहने लगी, स्वामी अब आप दुबने के लिए जाओ और मैं थारा पोत को देती हूँ। जय हो। विष्णु भगवान ने मना किया, लेकिन लक्ष्मी जी फिर हट ठान लेती है और कहने लगी कि देखो अब मैं थारा पोत को देती हूँ। सज्जनों क्या कहती है लक्ष्मी जी? क्या कहते भैया? अरे प्रीतम छोड़ो सारी बात दो मैं देखो थारो पोत मारी दोनों मीचू आंख कहीं डूब जाओ थारी सोच। भाई लक्ष्मी की मिच गई आंख हरी वन में धर छूटो बापिया बान जंगल में बाकू मिलो पेड़ एक टूटो वृक्ष सो थोड़ी दूर में दगड़ो विष्णु बालक बारो बन गो बालक भोतन के बल चौराया पे आयो बा चौराया पे बल को पेड़ बतायो वृक्ष की छाया सुंदर भारी बा सबको लागे प्यारी। अब एक दिन एक बढ़िया गोण करके आवे और राधे से टाणी को लावे। भैया देखिए होनी का सहयोग, विष्णु भगवान लक्ष्मी से दुबने के लिए एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर ले। जय हो। और सज्जनों 6 महीने के बच्चे का रूप धारण करके एक बड़ के पेड़ के नीचे चौराहे पर सो जाते। हरे हरे। और होनी का सहयोग ऐसा हुआ, कैसा? उसी दिन एक बढ़िया अपनी ससुराल से अपनी घरवाली को गौणों करके लाता। जय हो। दोपहरी का समय था और पहले रथ वैली चलती थी। तो देखिए उस बड़ के पेड़ की छाया में और सेठ जी कहने लगे घरवाली से कि थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और संध्या हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी दूर गांव है और संध्या हो जाएगी और जब अपन थोड़ी दूर गांव है चल चलेंगे। सज्जनों अपनी घरवाली को रथ से उतार करके और उसी पर के पेड़ की छाया में बैठा देते हैं जहां बच्चा रूपी विष्णु भगवान सो रहे थे। जय हो। इतने में उनको देख करके जो बच्चा रूपी विष्णु भगवान उनको देख करके रोने लग जाते। अब तो रोने की आवाज को सुन करके बढ़िया कहने लगा वरणी से, किसी का कितना सुंदर बच्चा है और ये जंगल में अकेला पड़ा है, इसको तुम्हारे साथ ले चलो। वरणी ने मना कर दिया, कहने लगी रे ने पुते में पहले पहले गोड़िया ले जा रही या छोरा लारे ले जाऊंगी दुनिया कहीं खेगी लारे लाइए पकड़े लो। मैं या छोरा के हाथ को लगा, दोनों में दिमाग खड़ा हो गया और उनको देख करके बच्चा ज्यादा रोने लग जाता। जय हो। देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता भैया? अरे फेंक बना दे छोरा ने बाला में फेंको रागेलो फेंक बना दे छोरा ने बाला में फेंको रागेलो तेरी में तारी करेगी मोसो जागेलो फेंक बना दे छोरा ने बाला में फेंको रागेलो तेरी में तारी करेगी मोसो पूर्व जिला प्रमुख चकवानी सत्याल जी हमारे बीच आ चुके हैं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आओ साहब। हाँ जी देखिए, अरे फेंक बड़ा दे छोरा ने बाला में फेंको रगड़ो तेरी में तारी करेगी मोसो झगड़ो फेंक बड़ा दे छोरा ने बाला में फेंको रगड़ो तेरी में तारी करेगी मोसो झगड़ो फेंक बड़ा दे छोरा ने बाला में फेंको रगड़ो तेरी में तारी करेगी मोसो झगड़ो।
रथ को है कि करे मत देरी, भिया अरे घर जाते तेरी माते लारेगी, घर जाते तेरी माते लारेगी। भिया अरे कछुर बात वो भैया तेरी बहन लड़े, और कुछ भिया अरे पर पड़ोस में दुल्हन देवे, कछुर बात मारा सैया तेरी बुआ रे भेड़े। अरे मैंने बलम मारी खेन बचे घर जाता ही रगड़ो, कैसे अरे मेरो होई जगत बदनाम कहला रे, लाई पकड़े लो सज्जनों देखिए, बरेनी मना करने लगी और कहने लगी कि मैं इस बच्चे को गोदी में नहीं ले जा सकती, चाहे कुछ भी कहो लेकिन इस बच्चे को मैं गोदी में नहीं लूंगी। बढ़िया कहने लगा कि ये किसी का कितना सुंदर छोटा सा बच्चा है, इसको जंगल के जानवर खा जाएंगे, इसको तुम्हारे साथ ले लो। जय हो। लेकिन मना कर दिया। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भिया सेठ बाको भारी समझावे, बाको ऐसे धीरे बनावे। कैसे सेठ जी ने काफी प्रयास किया लेकिन मना कर दिया। तो सेठ जी कहने लगे कि तू या छोरा गोदी में नहीं लेवे तो मैं तो तुम्हारा घर कान के लारे को ले चालू, थारा घर कान के उल्टी चली है। मना कर देती है। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भिया अरे परेणी को बात माननी पड़गी और गेले चलती देख दिशाया बाका मोंड पे आगी। बरेणी उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और रथ में बैठ जाती है। सज्जनों देखिए, बढ़िया रथ को हाँक देता है और क्या होता है, क्या होता भिया बरेणी को बात माननी पड़गी और गेले चलती देख दिशाया बाका मोंड पे आगी। अरे थोड़ी दूर चली काकड़ में बेबा लगो दूध आंचल में, पति सु नारी ऐसे बोली, बाने बात सटाती खोली। हरामी तोड़ भी जड़ो पर गो, मेरी धेई को हो गो कर को। वो तेने जब सूगी और लाल सुनो पिया बालम भरता रे, कैसे और देख खिलौना गोद भैंस मेरे भरे दूध के धारा। विष्णु भगवान को जब बरेणी में गोदी में लिया तो उसकी आंचल से दूध आ गया। बच्चा रूपी विष्णु भगवान आंचल पीने लग जाते हैं। हरे हरे अब तो बरेणी कहने लगी रे निपुते, अब तो 100% दुनिया नाव धरेगी। तो बढ़िया कहने लगा कोई बात की चिंता मत करे, मेरे सामने ये सब काम हुए लेकिन बच्चा को जंगल में छोड़ करके नहीं चलेंगे। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भिया सेठ बाको भारी समझावे, बाको ऐसे धीर बनावे, तो को कतई दोष नहीं नारी, मैं राखूंगा भारी प्यारी। थारा मारा नेग चार जब होवे, आंचल कुआ लाल को रथ में सुआ देवे। कोई बात की चिंता मत करे, घर कान के चलेगा या को आंचल कुआती जाए और इसको नींद आ जाएगी, थारा मारा नेग चार हो जाएगा। उसके बाद में इसको घर में ले लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। बरेणी जब सासरिया आई, देखवा भारी नारी आई, ओ नारी देख गीत सब गावे, बाका नेग चार करवावे। करवा दिया सबने बिने गिरियो मूसर जूड़ा को, कैसे अनुरत सूर्य के दम सुनो रोज कोई बाज में छोड़ा को।
सज्जनों जब से तो जब घर में नई गोण्यावली आवे तो नेक चार होते हैं। तो एक नहर बड़ी चतुर चालाक चौक पूर करके नहर वो रथ के पास में खड़ी थी। और जैसे ही बच्चा रूपी विष्णु भगवान की नींद खुली और नींद खुलते ही बच्चा रूपी विष्णु भगवान रोने लगे। अब तो रोने की आवाज को सुन करके नैन ने रथ के पर्दे को हटाया और देख करके हल्ला कर दिया। कहने लगी सारी औरत इकट्ठी हो गई कि अरे नैन कई बात है रे भाई, हल्ला क्यों कर रही है? अरे के भाभियों इधर आओ, इधर के कई बात होगी। अरे के रथ के पास आओ या मैं कहीं कवालो हो रो। तो बच्चा रूपी विष्णु भगवान को देख करके सारी औरत मोहित हो जाती। और क्या होता है सज्जनों, देखिए क्या होता भैया? बाको छोड़ना हरे सब भागी, बातों रहेगी एकली ठाड़ी। ओया खाकी घोड़ा होली आई, लारे बकरे लाको लाई। सारी औरत उसको गाड़ी गलौच देने लगी, नाव धरती है। तो देखिए छोरा की मैया लाल ताती हो जाती है और क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे मारी मानो कहने लागला या भाभी को रे बाधे भैया लारे लाई हो बखने लो पियर जावा दे। मारी मानो कहने लागला या भाभी को रे बाधे लारे लाई हो बखने लो पियर जावा दे। मारी मानो कहने लागला या भाभी को रे बाधे लारे लाई हो बखने लो पियर जावा दे। सारी औरतों से गाली देने लग गई और धिक्कारने लग गई। तो देखिए सज्जनों क्या होता है? क्या होता भैया? छोरा मैया से हाथ जोड़ कर कहने लगा मैया इसका कोई दोष नहीं है, ये तो निर्दोष है। मैया ये बच्चा हमें जंगल में मिला था और जंगल से इसको हम साथ लेकर के आए हैं। लेकिन मैया ने एक बात नहीं सुनी और क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे या भाभी रे तेरा ला रे तू अरे या भाभी रे तेरा ला रे तू बेटा रे झूठे बोल दे तू लाला रे झूठे बोल दे। तेरी सकवा तने सही मान ले, लेकिन यह बात को किसे सही माने? कौन सी है? अरे तेनारे लाल नहीं जाए दूध की लारे 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 तू। सारे सबूत सही मिल गए और भौटिया एकदम लाल ताती हो गई और अपनी सासू जी से क्या कहती है? क्या कहते भैया? के धीरे धीरे बोल तो मेरे कटे तो सही, ओ धीरे धीरे बोल तो मेरे कटे तो सही। वो तो कहूँ मेरी सास में सुन तो सही। वो मेरे आदि के लगोरे मेरे जान, वो कहीं आरे आंसू के तो सही। के धीरे धीरे बोल को मेरे कटे तो सही। के मैया बिना बात को दोष मत लगावे, मैंने काफी मना किया लेकिन तुम्हारे छोरा ने एक बात नहीं मानी। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे रे मजेला रे मते फाड़े रे मेरी सास लगावे मते काड़ो। ओ भैया अरे रे मजेला रे मते फाड़े रे मेरी सास लगावे मते काड़ो। सोच विचार परेणी ठाडी रोवे कैसे और कर लो लाके उपाय जगत में हो
बरहनी अपनी सासू से कहने लगी कि मैया मेरा कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, और मैंने मैया तुम्हारे बच्चे से बहुत मना किया लेकिन इसने एक बात नहीं मानी। सज्जनों, उसके लिए देश निकाला दे देते हैं। कहने लगे कि तेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं, तो इस बच्चे को लेकर के और हमारे घर को छोड़ करके चली जाओ। जय हो। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भैया? अब मैंने मात की खैन बजा दई नारी, और लेर चली है लाल बनी में, प्यास लगी है भारी। उस बच्चे को लेकर के वो बरणी और बियाबान जंगल में पहुंच जाती है, और बियाबान जंगल में जाकर के रात्रि हो जाती है, और वो बच्चे को लेकर के डरने लग जाती है। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे मते बोले, अरे मते बोले बनी का के दूर बोला तू मैं डरे भागे रे। मते बोले बनी का के दूर बोला तू मैं डरे लागे, ए डर लागे रे बोले डर लागे, हो डर लागे रे बोले डर लागे। वो मते बोले बनी का ये दूर बोला तू मैं डर लागे। रात्रि हो जाती है और सज्जनों एक साधु महात्माओं की टोली आती है। जय हो। और साधु महात्माओं की टोली को देख करके और कहने लगी रे बाबा तुम्हारे कमंडल में थोड़ा नीर हो तो पिला दो। महात्माओं ने उनको पानी पिलाया, पूछने लगे बेटी कहाँ की रहने वाली हो? इस बच्चे को लेकर के इस बियाबान जंगल में रात्रि के समय क्यों बैठी हो? अरे बाबा आसमान की पटकी हूँ, धरती की जेली हूँ, और यह छोरा ने हमारी देही के कलंक लगा दियो। और ससुराल वाले ने बाबा धक्का दे करके और भागा दी, और बाबा जंगल में मैं निवास करती हूँ। देखिए सज्जनों, कहने लगी बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? कि बेटी हम अयोध्या नगरी में सरयू घाट पे कुंभ मेला है, उस कुंभ मेले में गंगा स्नान करने जा रहे हैं। जय हो। कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कि चलो बेटी। गेल में बाको साधु पाए, बिन्ने बाको नीर पिलाए, अब साधुन ने मती बक बदली, उस साधुन के लारे लगली। गंगा जी पे पहुंच जाती है। अब विष्णु ने मती बक बदली, उस साधुन के लारे लगली। साधु गंगा जी पे आए, मातो सारे देवी आए, भाई लक्ष्मी हेरत फिर मिले नैया थी जाति को। जल में उबाल के गिर गयो से कोई गंगा उठा दे सो। मारे वालो पहला लाया वाले को लगा दो, नारे नाई ओ बकरे तो पिया नावा दे। मारे पहला लाया वाले को लगा दे, नारे नाई ओ बकरे तो पिया नावा। सज्जनों क्या होता है? क्या होता भैया? इधर वो महात्माओं के साथ में वो बरेली उस बच्चे को लेकर के अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। जय हो। और जैसे साधु महात्माओं के साथ में वो बच्चे को गंगा के तीर पे सला करके और गंगा स्नान करती है। इधर सज्जनों लक्ष्मी जी सारे संसार में विष्णु भगवान को हेर लेती है, लेकिन हेरती हेरती उसी महाकुंभ में आ जाती है। और विष्णु भगवान तो बच्चा बन करके सो रहे थे और उनको इधर उधर देखती है। इधर सज्जनों लक्ष्मी जी को देख करके बच्चा रूपी विष्णु भगवान, बच्चा रूपी विष्णु भगवान और घोटन के बल सरकता हुआ गंगा में खत्म हो गई। गए। अब तो गंगा में गोता लगाते ही और कहने लगी अरे मेरा बच्चा गंगा में गिर गया, ओ मेरा बच्चा गंगा में गिर गया। धीरे धीरे भैया आए भारी
के घेरे तो गए भाई रोवे रोजाने मचाए गंगा में भाई के घेरे तो गए भाई रोवे रोजाने मचाए गंगा में भाई के घेरे तो भाई रोवे रोजाने मचाए गंगा में भाई के घेरे तो गए तेरी मोड़े मोड़े नाडू बाटे अंता तो मेरो मोटे तो तेरी मोड़े मोड़े नाडू बाटे अंता तो मेरो मोटे तो तेरी मोड़े मोड़े नाडू बाटे अंता तो मेरो मोटे तो तेरी मोड़े मोड़े नाडू बाटे अंता तो मेरो मोटे तो बरेली विलाप करने लग जाती है गंगा जी के तीर पे रो लेती है और क्या कहती है क्या कहते भैया रोती रोती विलाप करती है कहते लगी तेरे ही कारण लाडले सुन छोटा मैया बाप अरियर छोटा मैया बाप भैया और तेरे ही कारण छोड़ दियो फेरा का वालो साथ भाई रोवे रोगाने मचाए गंगा में बाज गए तो गए तेरी मोड़े मोड़े नाडू बाटे अंता तो मोड़े तो गए। सज्जनों देखिए सब देव लोग इकट्ठे हो गए कहने लगे रे भाई क्यों रो रही हो ओ बाबा मेरा बच्चा गंगा में गिर गया अरे मेरे बच्चे को बचाओ मेरा बच्चा गंगा में गिर गया सचिन विष्णु भगवान शंकर भगवान माँ पार्वती से कहने लगे रे पार्वती इस गंगा में गोता लगाने वाला कोई साधारण बच्चा नहीं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में आठवीं चोली का खेल चल रहा है और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से दबने के लिए बच्चे का रूप धारण कर लिया जय हो सज्जनों देखिए क्या होता है क्या होता भैया देव जब अर्जी करवा लगा विष्णु एकदम सो प्रगटाया अब देख हरि को लक्ष्मी और वह नारी दोनों खुशी हो रही भारी मेरो है नंदलाल सोच के मारो तोरा से और गंगा जी के तीर लड़े दो नारे तोरा से जब एकदम से सारे देवलोग भगवान विष्णु की स्तुति गाने लग जाते और विष्णु भगवान गंगा में से प्रकट हो जाते जय हो अब साक्षात विष्णु भगवान के रूप को देख करके इधर तो वो और लक्ष्मी जी खुशी हो जाती है दोनों पर उनमें झगड़ा हो जाता है ये कैसे एक तो कहने लगी ये मेरा बेटा है और एक कहती है मेरा पति देव है दोनों में झगड़ा हो गया विष्णु भगवान खड़े खड़े हंसने लग गए और विष्णु भगवान हंसते हंसते लक्ष्मी जी से क्या कहते हैं सज्जनों देखिए क्या कहते भैया जब विष्णु बोलो वाणी सुन ले ओ लक्ष्मी अभिमानी या है मात धर्म की मेरी और जग जाने संसार लगे तो नारी इस बात को तो सारा संसार जानता है कि तू मेरी नारी है लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता ये मेरी माँ है मैंने इसकी आंचल पी है अरे इसका दूध पिया है ये मेरी माँ है क्या कहते हैं विष्णु भगवान क्या कहते भैया अरे मेरी नारी रे ओ मेरी नारी रे मेरी प्यारी रे मैं आऊंगा बगैर तेरे सारे पे मेरी नारी रे मेरी प्यारी रे मैं आऊंगा बगैर तेरे सारे पे अरे मेरी मैया को मेरी जमन को लगाया या के दौर मेरी नारी रे मेरी प्यारी रे मैं आऊंगा बगैर तेरे सारे पे
कहने लगे कि पहले मेरी मैया को इसके थिए ठाम पहुंचा करके और जब मैं तेरे साथ क्षीर समुद्र को चलूंगा। जय हो। इधर लक्ष्मी जी ने विचार किया कि अब की बार तो या मिल गए हो, लेकिन अभिया को पाछो छोड़ दियो, अब की बार को मिलवा दो। देखिए सज्जनों, विष्णु भगवान फिर से बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं हरे हरे। और लक्ष्मी जी की और भरणी की गोद में बैठ जाते हैं। देखिए क्या होता है। क्या होता भैया? अरे रे रे पीछे पीछे जा रही है रे कमले से कमरे गोदी में। अरे रे पीछे पीछे जा रही है रे कमले से कमरे गोदी में। कमलेश नाम यहाँ लक्ष्मी जी को दिया है और पीछे पीछे बरेणी के पीछे पीछे लक्ष्मी जी चल देती है। जय हो। और ससुराल में और बरेणी पहुंच जाती है। क्या होता है सज्जनों? क्या होता भैया? विष्णु बालक बन के होगो ठाडो बन गोदी में ले लियो आडो। बरेणी फेरू सासरिया आई बन थाई पे पंचायत जुड़ाई। जब पंचन पे न्याय करायो वो विष्णु एकदम स्वरूप प्रग जायो। सारे पंच लोग थाई पे जाकर के बरेणी बैठ जाते हैं और गांव में एकदम हल्ला हो गया और सेठ से जाकर के कह दी कि तेरी भोटिया तो दोबारा इसी गांव में आ गई। तो बिनाई बुलाए, सारी दुनिया इकट्ठी हो गई और पहले तो भाई एक जनी अब तो दूसरी को लारे ले रही है। तो देखिए सज्जनों, सारी औरत इकट्ठी हो गई। पंच पटेल थाई पे बैठ करके न्याय करते हैं। कहने लगे तुमने हमारे गांव की मर्यादा तोड़ी है और दोबारा इसी गांव में आ गई। तो देखिए विष्णु भगवान अपना साक्षात रूप दिखाते हैं और पंच लोगों से कहने लगे, रे पंच लोगों, इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। अरे हमारे लक्ष्मी जी में आंख में चोली का खेल चल रहा था और हम लक्ष्मी जी से दुबने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे चौराहे पर सो गए और वहां से हमको ये लिया है। इनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। भाई पंचन ने निर्दोष करी है लगाई, घर वासा कर दिया भाई। नारी पे नहीं कोर चलायो, मुंह पे देख कर्ज करवायो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, इस खेल को नहीं खेलते तो ये कर्जा हमारा माथा पे नहीं होता। नारी पे नहीं कोर चलायो, मुंह पे देख कर्ज करवायो। द्वापर में जब कृष्ण रूप में धारो, जब या को भारे उतारो। मैंने पियो दूध मेरी बनी धर्म की मैया, या के देखो नरसी जन्म लाडो छैया। नरसी के जन्म लाडली रामा ने लियो, बाकी छोरी को ब्याह बाने कियो। अब विष्णु को अवतार कृष्ण भय द्वापर युग कियो बाते। और भाई दूध के काज दियो,
कृष्ण भगवान की जय। पैर जा और दूसरी मम्मी पैर जा चल।